लड़की ने मोमबत्ती जैसा सूप चायदानी पर उड़ेल दिया और फिर हीरे को एक दरार में डाल दिया, एक आवर्धक शीशे के जरिए। लड़की ने देखा कि हीरा और चायदानी दोनों ही सफेद और गुलाबी हैं। अगर ध्यान से न देखा जाए तो कोई फर्क नहीं समझ पाएगा। एक्सचेंज के प्रमुख सन रुई हमेशा की तरह शांत थे। 1 या 2 ग्राम का हीरा जमीन पर गिर जाएगा। हीरे की झलक ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान खींचा। गार्ड झुककर हीरा उठाने लगे। ये क्या हो रहा है? देखा कि बूढ़ी लड़की की 10 तीलियों पर हीरे ही हीरे लगे हैं। तभी ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड दौड़ पड़े और बूढ़ी लड़की को पकड़कर ले गए। उसका साथी बाई चालाकी से अंदर घुस जाएगा। समय आ चुका था। बाई, जो अब एक क्लीनर के रूप में छिपा हुआ था, बिल्डिंग में घुस आया। बूढ़ी लड़की द्वारा दिए गए टाइम टेबल के अनुसार बाई ने तेजी से क्लीनिंग कार को तिजोरी के दरवाजे तक धकेला। जैसे ही स्टील डोर खुला, बाई ने तुरंत कार को तिजोरी में धकेल दिया। टेबल पर रखे 200 मिलियन के हीरे को देखकर वो खुशी से पागल हो गया। उसने हीरे को कचरे के डिब्बे में छिपाया, फिर स्टील डोर खोला और गाड़ी को वापस ले गया। लेकिन हीरा चुराना सिर्फ पहला स्टेप था, उसे बाहर ले जाना भी जरूरी था। इसके लिए बाई पहले स्टोरेज रूम गया। वहां उसने सीवर का रास्ता खोला, पहले से छिपाया हुआ फायर वाटर बैग निकाला और उसे पाइप से जोड़ा। फिर नल खोला और हीरे को सिंक में बहा दिया। इस तरह हीरा फायर वाटर बैग से बहकर सीवर की तरफ निकल गया। दूसरी ओर हीरा सीवर से बाहर आ गया। 200 मिलियन का हीरा सीवर से निकल चुका था। बाई ने गाड़ी के साथ दरवाजा बंद किया और हीरा एक्सचेंज से बाहर निकल गया। उधर बूढ़ी लड़की का हीरा अब बेकार हो चुका था, क्योंकि असली वाला चोरी हो गया था। इसलिए बॉस ने उसे फायर कर दिया, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद बॉस रोज की तरह कंट्रोल रूम गया और देखा कि मॉनिटर स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अगले दिन रात को बूढ़ी लड़की और बूढ़ा आदमी सीवर का ढक्कन खोलकर अंदर गए। वे सीवर के जरिए उस जगह पहुंचे जहां हीरे रखे गए थे। फिर दोनों ने मिलकर हीरे निकाले और उन्हें लाइन में सजा दिया। दोनों को 100 मिलियन मिले और उन्होंने आराम